दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा पकड़ कर रखते हैं, तो वो चीज आपसे दूर जाती चली जाती है और फिर एक दिन जब आप थक जाते हैं, जब आप हार मान लेते हैं, जब आप कह देते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, तो अचानक वही चीज खुद ब खुद आपकी जिंदगी में लौट आती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी पावर है, लेटिंग गो का चमत्कार। हम सब चाहते हैं कि हमारी मनचाही चीजें हमारी जिंदगी में आए, चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, पहचान हो या सफलता। लेकिन हम एक गलती कर बैठते हैं, हम उस इच्छा को इतने जोर से पकड़ लेते हैं कि वो इच्छा घुटने लगती है। हमारी एनर्जी में डर आ जाता है, डेस्परेशन आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है और यूनिवर्स वो चुपचाप देखता है, क्योंकि वो तब तक कुछ नहीं देता जब तक आप ट्रस्ट नहीं करते। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा भरोसा होता है। आज की यह यात्रा एक गहराई से भरी हुई इनर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा है, जहां हम जानेंगे लेटिंग गो का असली अर्थ क्या है, लोग क्यों नहीं छोड़ पाते, कब कब हम अनजाने में यूनिवर्स के रास्ते रोकते हैं और कैसे छोड़ना सबसे तेज मैनिफेस्टेशन बन सकता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो रुकिए, बैठिए और इस पूरी वीडियो को दिल से सुनिए, क्योंकि शायद ये वीडियो वो टर्निंग पॉइंट हो जहां से आपकी मैनिफेस्टेशन शुरू हो सकती है। पार्ट 1, लेटिंग गो क्या है? लेटिंग गो सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है अपनी इच्छा को छोड़ देना, पर सच्चाई यह है कि लेटिंग गो का अर्थ है इच्छा के पीछे की बेचैनी, डर और डेस्परेशन को छोड़ देना। जब कोई चीज बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो हम उसे इतने जोर से पकड़ लेते हैं कि वो चीज हमारे पास आने की बजाय हमसे और दूर चली जाती है। सोचिए, आपने एक बीज बोया, आपने उसे पानी दिया, धूप दी और जमीन में दबा दिया। अब अगर आप हर थोड़ी देर में जमीन को खोद खोद कर देखें कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो क्या वो बीज सही से पनप पाएगा? नहीं, क्योंकि आपने उसे वो स्पेस ही नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी। उसे वो भरोसा नहीं मिला जो हर जीवित चीज को चाहिए होता है। ठीक वैसा ही होता है जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन फिर हर दिन चिंता करते हैं कि ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा। हम पकड़ के रखते हैं उस इच्छा को इतने कस कि यूनिवर्स के पास कोई जगह ही नहीं बचती उसे हमारे पास लाने की। लेटिंग गो का मतलब है आपने यूनिवर्स को अपनी इच्छा दे दी है और अब आप शांति में हो। अब आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे, अब आप हर पल उसे एनालाइज नहीं कर रहे, अब आप अलाउ कर रहे हो। लेटिंग गो का मतलब है ये मेरी सच्ची इच्छा है, मैंने इसे यूनिवर्स के हवाले कर दिया है, मुझे पता है ये आएगी सही समय पर, सही रूप में, मुझे सिर्फ भरोसा रखना है। ये वही ट्रस्ट है जहां मैजिक शुरू होता है। जब आप इच्छा छोड़ते नहीं बल्कि उसे आजादी देते हैं, तो वो एनर्जी में खुलती है, वाइब्रेट करती है और उसी फ्रीक्वेंसी में आपके पास लौटती है। लेटिंग गो कोई हार नहीं है, ये कोई त्याग नहीं है, ये एक दिव्य प्रक्रिया है जहां आप अपने कंट्रोल को पीछे छोड़ते हैं और यूनिवर्स को आगे आने देते हैं। जो लोग मैनिफेस्टेशन में सचमुच गहराई से सफल होते हैं, वो सिर्फ मांगते नहीं, वो ट्रस्ट करते हैं और फिर लेट गो कर देते हैं। आपने देखा होगा, कुछ चीजें जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो वो नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही आप उन्हें भूल जाते हो, वो अचानक आपके सामने आ जाती हैं। यही लेटिंग गो की ताकत है। और याद रखिए, लेटिंग गो कोई एक बार किया गया काम नहीं है, ये एक रोज का अभ्यास है। हर बार जब डाउट आए, हर बार जब फियर हो, हर बार जब बेचैनी उठे, तो खुद से कहना है मैंने यूनिवर्स को दे दिया है, अब मेरा काम है भरोसा रखना। लेटिंग गो वो स्पेस है जहां मैनिफेस्टेशन सांस लेती है, जहां चमत्कार जन्म लेते हैं, और यही है लेटिंग गो का असली अर्थ। पार्ट 2, लोग क्यों नहीं छोड़ पाते? अगर लेटिंग गो इतना जरूरी और शक्तिशाली है, तो फिर ज्यादातर लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम बार बार पकड़ लेते हैं? क्यों छोड़ना इतना मुश्किल लगता है? इसका जवाब हमारी कंडीशनिंग में छिपा है, हमारे बिलीव्स में, हमारी फियर्स में, हमारी आदतों में। 1,
ओवर अटैचमेंट। अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा? जब कोई इच्छा दिल से जुड़ी होती है तो हम उसमें खुद को खो देते हैं। वो इच्छा अब बस एक सपना नहीं रहती, वो हमारी पहचान बन जाती है। और फिर डर आता है, अगर ये नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। अटैचमेंट इतनी मजबूत हो जाती है कि हम अपनी इनर पीस गिरवी रख देते हैं उस एक रिजल्ट के बदले। लेकिन यूनिवर्स उसी को डिले करता है जिससे आप जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं, क्योंकि ओवर अटैचमेंट फियर रेजिस्टेंस। दूसरा, नियंत्रण की आदत। सब मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा? हम इंसानों को हर चीज पर कंट्रोल चाहिए होता है, समय, तरीका, प्रक्रिया, रिजल्ट। हम चाहते हैं कि यूनिवर्स हमारी स्क्रिप्ट फॉलो करे, लेकिन यूनिवर्स एक्टर नहीं है, वो डायरेक्टर है। जब आप मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस में भी डायरेक्टर बनने लगते हो तो यूनिवर्स अपनी मैजिक खो देता है। लेटिंग गो का मतलब ही है, मुझे नहीं पता कैसे, कब, कहां से, मुझे बस ये पता है कि ये होगा और जब होगा तब परफेक्ट होगा। 3. ट्रस्ट की कमी। यूनिवर्स सच में मेरी बात सुन रहा है या नहीं? हम लेट गो नहीं कर पाते क्योंकि हमें भरोसा नहीं होता। हम डाउट करते हैं यूनिवर्स को, प्रोसेस को, खुद को। हम सोचते हैं क्या सच में कुछ हो भी रहा है? और जब आंखों से कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता तो हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। लेकिन याद रखो, आंखें सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड को देखती हैं, एनर्जी और मैजिक तो अनसीन वर्ल्ड में होता है। लेटिंग गो तब संभव है जब ट्रस्ट आंखों से नहीं, दिल से आता है। 4. लैक मेंटालिटी। अगर ये नहीं मिला तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास ऑप्शंस ही नहीं हैं। अगर यही रिलेशनशिप नहीं मिला तो मेरी जिंदगी अधूरी है। अगर यही जॉब नहीं मिली तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। यह सोच हमें स्कैर्सिटी में रखती है और स्कैर्सिटी एनर्जी में ब्लॉकेज पैदा करती है। यूनिवर्स इन्फिनिट है, अपॉर्चुनिटीज इन्फिनिट हैं, पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट हैं। लेटिंग गो का अर्थ है इस इन्फिनिट पर भरोसा करना। यह मानना कि अगर कुछ छूट भी गया तो उसका बेहतर वर्जन आ रहा है। जब तक ये 4 चीजें हमारे भीतर हैं, अटैचमेंट, कंट्रोल, फियर और स्कैर्सिटी, हम लेट गो नहीं कर पाते। और जब हम लेट गो नहीं करते तो हम अननोइंगली खुद ही यूनिवर्स का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। पार्ट 3, जब आप नहीं छोड़ते तो क्या होता है? अब सोचिए, आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, लेकिन आप उसे इतनी मजबूती से पकड़कर बैठे हो कि आपकी पूरी एनर्जी उसी पर अटक गई है। जैसे कोई हाथ में रेत को जोर से दबा ले तो रेत फिसलती जाती है। उसी तरह जब आप किसी इच्छा को कसकर पकड़ते हो तो वो एनर्जी भी आपके हाथ से फिसलती जाती है। जब आप लेट गो नहीं करते तो असल में ये 4 बड़े बदलाव आपके एनर्जी फील्ड में होते हैं। 1. आपकी वाइब्रेशन डगमगाने लगती है। मैनिफेस्टेशन का सीधा नियम है, आप जो वाइब्रेशन भेजते हो वही लौट कर आता है। जब आप डेस्परेट हो जाते हो, डरते हो, डाउट करते हो, तो आपकी हाई वाइब्रेशन गिरने लगती है और फिर यूनिवर्स आपकी नई वाइब्रेशन को पकड़ता है। डर, चिंता, असुरक्षा, यानी आप जो चाहते थे उससे उल्टी चीजें अपनी ओर खींचने लगते हो। 2. आप डाउट, फियर और कंट्रोल की एनर्जी में चले जाते हो। जब आप रिजल्ट को कसकर पकड़ते हो तो आपका माइंड हर वक्त डाउट करने लगता है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या यूनिवर्स सुन भी रहा है? अगर ना मिला तो इससे फियर पैदा होता है। फियर से कंट्रोल की जरूरत बढ़ती है और कंट्रोल से एनर्जी में रेजिस्टेंस बनती है। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा चाहते हो, आप खुद ही उसे अपने से दूर धकेल रहे होते हो बिना जाने। 3. आप अननोइंगली यूनिवर्स का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इमेजिन करो, यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन आपके दोनों हाथ पहले से फुल हैं, डर से, चिंता से, डाउट से। यूनिवर्स आपको क्या दे पाएगा? लेटिंग गो का मतलब है अपने हाथ खाली करना, स्पेस बनाना, ताकि यूनिवर्स अपनी मैजिक आपके जीवन में भर सके। मैनिफेस्टेशन का नेचुरल फ्लो रुक जाता है। मैनिफेस्टेशन नेचर के नियमों की तरह है। जैसे नदियां बहती हैं, हवाएं चलती हैं, फूल खिलते हैं। अगर आप नदी को हाथ से रोकने जाओगे तो नदी का पानी गड़बड़ा जाएगा। उसी तरह जब आप मैनिफेस्टेशन को फोर्स करने लगते हो तो नेचुरल फ्लो रुक जाता है।
फ्लो रुकने का मतलब है डिलेज, फ्रस्ट्रेशंस और एनर्जी ब्लॉक्स। याद रखिए, जब आप कोई चीज जबरदस्ती पकड़ते हैं तो वो एनर्जी में रेजिस्टेंस पैदा करती है। जब आप उसे छोड़ते हो तो यूनिवर्स उसे आपके पास फ्लो करने देता है। पार्ट 4, लेटिंग गो कैसे करें। अब जब आप समझ चुके हो कि लेटिंग गो क्यों जरूरी है, तो अगला सवाल है ऐसा कैसे करें। क्योंकि छोड़ना आसान नहीं होता। हम इंसान हैं, हमें अपने गोल से इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन लेटिंग गो कोई हार नहीं है, यह तो सबसे बड़ा ट्रस्ट है यूनिवर्स के साथ, एक गहरा रिश्ता। अब जानिए लेटिंग गो को रियल लाइफ में अपनाने के 5 पावरफुल तरीके। 8, सरेंडर स्टेटमेंट का उपयोग करें। हर बार जब आप विजुअलाइजेशन करें, हर बार जब आप अपनी इच्छा को इमेजिन करें, उसके बाद एक छोटा सा पावरफुल वाक्य बोलिए, यूनिवर्स ये इच्छा मैंने रख दी है, अब ये तुम्हारे हवाले। मैं भरोसा करता हूं कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वही मेरे पास आएगा। यह स्टेटमेंट आपके एनर्जी फील्ड को तुरंत शिफ्ट करता है, डेस्परेशन से ट्रस्ट में। 2, डिटैचमेंट विद बिलीफ। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप इच्छा को नकार दें, बल्कि यह कि आप उसे पकड़े नहीं रहें। अपनी इच्छा को ऐसे देखिए जैसे वो ऑलरेडी ऑन द वे है। इमेजिन कीजिए अमेज़न से कोई पार्सल मंगाया है। क्या आप रोज कुरियर वाले को कॉल करते हो? नहीं ना, आप जानते हो वो आएगा। उसी तरह लेटिंग गो का मतलब है मैंने मांगा है तो वो आ रहा है। 3, फोकस शिफ्ट कीजिए, एनर्जी को फ्लो में लाओ। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो हम उसमें जरूरत से ज्यादा एनर्जी डालते हैं और यही एनर्जी ब्लॉक बना देती है। इसलिए अपना ध्यान उन चीजों की ओर लगाइए जिनसे आपकी एनर्जी हाई बनी रहे। क्रिएटिविटी, कुछ नया बनाइए। जॉय, खुद को खुश रखिए। सर्विस, दूसरों के लिए कुछ कीजिए। जब आप जॉय और सर्विस की एनर्जी में होते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है और यूनिवर्स आसानी से आप तक पहुंचता है। 4, ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज। यूनिवर्स की लैंग्वेज समझो। हर दिन शाम को या रात को एक जर्नल में सिर्फ 3 चीजें लिखिए। आज यूनिवर्स ने मुझे क्या बिना कहे दिया। ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। अचानक बारिश में छत मिल गई, मनचाही गाड़ी मिल गई, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई। ये छोटी चीजें यूनिवर्स के जवाब होते हैं। ये बताते हैं कि आप अकेले नहीं हो। जैसे जैसे आप इन्हें नोटिस करने लगोगे, आपका ट्रस्ट गहराता जाएगा। 5, व्हाट इफ को इवन इफ में बदलो। फियर से फेथ की ओर। हम में से ज्यादातर लोग इस थॉट से घिरे रहते हैं, व्हाट इफ मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, व्हाट इफ यूनिवर्स ने सुना ही नहीं। लेकिन लेटिंग गो का मतलब है अपने शब्दों को ही बदल देना। अब से कहिए, इवन इफ अभी नहीं मिला, मुझे पूरा भरोसा है जो भी होगा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा। इस एक लाइन से आप फियर को रिलीज करते हो और फेथ की हाईएस्ट एनर्जी में आ जाते हो। पार्ट 5, लेटिंग गो का मिरेकल कैसे दिखता है। अब सोचिए, आपने अपनी इच्छा यूनिवर्स को सौंप दी है, आपने ट्रस्ट किया, आपने डेली उस पर भरोसा जताया, लेकिन अब आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर रहे। आप शांत हैं, स्टेबल हैं, फ्लो में हो। और फिर क्या होता है? मिरेकल्स, कोइंसिडेंसेस, मैजिक। लेटिंग गो के बाद यूनिवर्स आपको उसी चीज की ओर लेकर जाता है जिसे आपने छोड़ दिया था, लेकिन अब वो कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से आया होता है। वो अचानक कोई कॉल आता है, वो कॉल जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। कोई जॉब इंटरव्यू, कोई ओल्ड कॉन्टैक्ट, कोई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। आप चौंक जाते हैं, ये कैसे हुआ? लेकिन यूनिवर्स मुस्कुराकर कहता है, जब तुमने छोड़ा तभी मैं ला सका। तो जो चीज गई थी वो लौट आती है। आपने किसी रिलेशनशिप को छोड़ा था, किसी स्थिति को स्वीकार कर लिया था, किसी पुराने पेन को रिलीज कर दिया था, और तभी वही व्यक्ति, वही अवसर आपकी जिंदगी में वापस आता है। लेकिन इस बार आप उसे पकड़ते नहीं। अब आप समझ चुके हो लेटिंग गो की ताकत। 3 कोइंसिडेंसेस और सिंक्रोनिसिटीज होने लगती हैं। आप किसी चीज के बारे में सोचते हो और वो सामने आ जाती है। आप जिस इंसान को मिस कर रहे थे वही सामने दिख जाता है। आप बिना कोशिश के उस जगह पहुंच जाते हो जहां जाना था। यह सब यूनिवर्स की भाषा है। कोइंसिडेंस इज गॉड्स वे ऑफ स्टेइंग अनोनिमस। लेटिंग गो के बाद
आप इन संकेतों को नोटिस करने लगते हो। 4. आपको जो चाहिए था उससे भी बेहतर मिल जाता है। यूनिवर्स लिमिटेड नहीं है। आपने जो मांगा था, यूनिवर्स उसका बेटर वर्जन भेजता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको खुला रास्ता दिया। आपने कहा, मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन मैं खुले दिल से तैयार हूं कि जो भी मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है वही आए। और तब यूनिवर्स सरप्राइज करता है। लेटिंग गो डजंट मीन गेटिंग लेस, इट ऑफन मीन्स गेटिंग मोर देन यू आस्क्ड फॉर। 5. शांति, स्पष्टता और भावनात्मक स्वतंत्रता मिलती है। सबसे बड़ा मिरेकल, आपका मन शांत हो जाता है। अब आप कांस्टेंट एंजाइटी में नहीं जीते। अब आप अंदर से पीसफुल रहते हो, क्योंकि आपको पता है अब आपकी इमोशंस आपकी एनिमी नहीं होती, बल्कि वो आपकी गाइडेंस बन जाती है। लेटिंग गो कोई ट्रिक नहीं है, ये एक एनर्जी शिफ्ट है। और जब आप इस शिफ्ट को अपनाते हो, आप मैनिफेस्टेशन की उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हो जहां सब कुछ पॉसिबल होता है। मिनी लेटिंग गो मेडिटेशन यूनिवर्स को सौंप दो। एक शांत जगह पर बैठ जाइए जहां सिर्फ आप और आपकी सांसें हों। अब कुछ पल के लिए हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर सोच, हर कंट्रोल को पॉज कर दीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और उतनी ही धीमी सांस छोड़िए। अब एक बार और गहराई से सांस लें, छोड़िए और अपने अंदर उतर जाइए। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। अब अपनी उस एक इच्छा को सोचिए जो आपके दिल के सबसे करीब है। वो इच्छा जो आपको कई दिनों, महीनों या शायद सालों से बेचैन कर रही है। वो सपना जो बार बार आपकी आंखों के सामने आता है। वो विजुअलाइजेशन जो आपने 1000 बार दोहराई है, अब उसे इमेजिन कीजिए जैसे वो आपकी दोनों हथेलियों में है। अब विजुअलाइज कीजिए वो इच्छा एक डिवाइन लाइट में बदल रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल, वार्म, ग्लोइंग लाइट जो आपके हाथों से ऊपर उठ रही है। धीरे 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 वो लाइट ऊपर जा रही है, यूनिवर्स की ओर, स्टार्स के बीच से गुजरती हुई, गैलेक्सीज को पार करती हुई, बिल्कुल शांत, बिल्कुल चमकदार। अब अपने दिल से कहिए, यूनिवर्स, ये इच्छा अब तुम्हारे हवाले है। मैं ट्रस्ट करता हूं कि जो कुछ भी होगा मेरे लिए बेस्ट होगा। मैं कंट्रोल छोड़ता हूं और अब पूरी तरह से रिसीव करने के लिए तैयार हूं। अब अपने अंदर महसूस कीजिए एक हल्कापन, एक स्पेशियसनेस, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो इच्छा अब आपके पास नहीं, अब वो यूनिवर्स के पास है। कुछ क्षण बस वहीं रहिए, शांति में, ट्रस्ट में, फ्लो में। और अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। बस यही लेटिंग गो का रियल मोमेंट है। अब आप सच में खुले हो यूनिवर्स से रिसीव करने के लिए। एफर्मेशंस फॉर लेटिंग गो, हर दिन इन्हें दोहराइए। मैं यूनिवर्स पर पूरा भरोसा करता हूं। मेरी हर इच्छा डिवाइन टाइमिंग में पूरी होती है। मैं कंट्रोल छोड़कर आस्था में जीता हूं। जो मेरा है वो मुझ तक आ ही जाएगा। मैं मैनिफेस्टेशन के फ्लो में हूं। मैं ट्रस्ट करता हूं और लेट गो करता हूं। यूनिवर्स हमेशा मेरे हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रहा है। मैं वर्दी हूं रिसीव करने के लिए। मैं लाइट, पीस और ट्रस्ट में जीता हूं। मेरा काम मांगना था, अब यूनिवर्स का काम है देना। हर एफर्मेशन के साथ अपने दिल में शांति और भरोसे की ऊर्जा को महसूस कीजिए। दोस्तों, लेटिंग गो कोई हार नहीं होती, बल्कि यह सबसे गहरी जीत होती है। यह उस पल का नाम है जब आप यूनिवर्स पर पूरी तरह भरोसा करना सीख जाते हैं। जब हम पीछे हटते हैं, तभी यूनिवर्स हमारे लिए आने ते आगे बढ़ता है। जब हम छोड़ते हैं, तभी हमें सब कुछ मिलना शुरू होता है। तो आज से अपने मन से कहिए, मैं पीछे हट रहा हूं ताकि यूनिवर्स आगे बढ़ सके। अगर आज के इस अनुभव से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, आपके दिल को थोड़ी सी भी राहत मिली हो, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां हर दिन आप अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानेंगे। कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट एंड लेट गो। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि वो भी शायद किसी लेटिंग गो की जर्नी में हो। और हां, अगर इस चैनल से आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो जुड़े रहिए यूनिवर्सल बानी के साथ, क्योंकि अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और गहराई और जिंदगी बदल देने वाली बात के साथ।
थैंक यू सो मच। ट्रस्ट करो, फ्लो में रहो और रेडी हो जाओ, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए काम कर रहा है।